बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज उवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हम जो कि ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है 18 सितंबर को, ये वो नशिस्तें हैं जिनमें से 2-3 नशिस्तें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से 9 मई के बाद अहल हुए थे और एक नशिस्त लाहौर से 129 की मियाँ मोहम्मद अजहर की वफात से खाली हुई थी। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे 3 कौमी हलकों पे गुफ्तगू कर चुके हैं और आज हमने एक हमारे सीनियर तजियाकार जनाब हारून अंजुम साहब को दावत दी है कि हम जो उन 3 हलकों पे हमने गुफ्तगू की है, उनका तजिया पेश किया है, उसके फॉलो अप के तौर पे हम उनकी माहिराना जो एक तजिया है वो लें। तो नाज़रीन, आज हारून अंजुम साहब ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी बड़ी दिलचस्प बात की है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है ये हुकूमती पार्टी के लिए बड़े चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। और ये बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प बात है, क्योंकि हारून अंजुम साहब जब भी कोई बात करते हैं तो उसके पीछे मैं कम अज़ कम इस बात पर पूरी यकीन हूँ कि कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होती है। तो हारून अंजुम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। हारून साहब, 3 कौमी हलकों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। NA 185 डेरा गाजी खान, NA 129 लाहौर और NA 66 वजीराबाद। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डेरा गाजी खान निकल के 185 से। यहाँ सूरत हाल दिलचस्प इसलिए है कि जो टिकट का मामला हुकूमती पार्टी की तरफ से वो बिल्कुल आखिरी लम्हों तक खींच के ले जाया जा रहा है। अभी तक वहाँ टिकट का कोई फैसला नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, जमाल लगारी साहब थे, अब्दुल अलीम शाह साहब थे, उसके अलावा सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के साहबजादे थे। और लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर कल मियां नवाज शरीफ साहब ने महमूद कादर लगारी को लाहौर दावत दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि टिकट का मामला कहाँ जाके थमेगा? देखिए अवैसी साहब, ये जो इलेक्शन है ना, ये बहुत अहम इलेक्शन है। तकरीबन 1.25 साल गुजर चुके हैं हुकूमत बने हुए और ये वाहिद हुकूमत है शायद कि जिसका कोई हिस्सेदार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट ज़रूर कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। बिल्कुल। तो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं, गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन हैं, सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में वजीर आला हैं पीपल्स पार्टी के, और पंजाब और KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा हुकूमत के किसी भी काम की, ना अच्छे की ना बुरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। वो इसी से थोड़ी बात मैं साथ मुंसलिक करना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी की ऐसी क्या पॉलिसी है कि वो इत्तेहादी भी है, आईनी ओहदे भी उसने लिए हुए हैं, उसके पास 2 सूबे भी हैं, लेकिन हुकूमत के किसी काम में वो अपने को शरीक नहीं करना चाह रही। क्या वो घबराती है, झिझकती है, या वो इस जो निज़ाम चल रहा है इस पर एतमाद नहीं करना चाह रही? देखिए, आसिफ अली जरदारी के बारे में जावेद हाशमी साहब समेत बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनकी सियासत को समझने के लिए जो है PhD की जरूरत है। तो इस हुकूमत के इख्तिताम पर जो मुल्की सियासत का मंजरनामा होगा, शायद वो आसिफ अली जरदारी से ज्यादा उसको कोई बेहतर नहीं समझ सकता होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने इस सिस्टम का हिस्सा उस तरीके से कि वफाकी वजारतों में वो हिस्सेदार हों, कल को वो आवाम के सामने जवाबदेह हों, उन्होंने गुरेज किया है और ये उनकी बहुत वाइज हिकमत अमली है। ये मैं आपको क्या नून लीग की क़यादत उनकी इन हिकमत अमली को काउंटर नहीं कर पा रही? क्या उनको वो नहीं पहुंच पा रहे? क्या वहाँ क़यादत के जो विजन है उसमें इस हद तक कमी है कि वो जरदारी साहब की इस पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे? देखिए, PMLN तो इस चीज की ख्वाहिश रखती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा हूं वो बात है पॉलिटिकल विजडम की। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात से गुरेज कर रही है तो शायद आसिफ अली जरदारी जो है 2027 में या 28 में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होगी तो उसको किसी और तरीके से वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के तकरीबन 1.5 या 1.25 साल के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे वो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। ये आने वाली जो पॉलिटिक्स है, बड़ी अहम आपको बात कर रहा हूं, ये उसका जो है रुख मुतय्यन करेंगे। और वेरी लाउड एंड क्लियर है कि तमाम तर चीजों को इस्तेमाल करने के बावजूद जो है तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट करती है। और इमरान खान 2 साल से अडियाला में हैं, पार्टी उनकी शिकस्त रेख्त हो चुकी है, तितर बितर हो चुकी है बज़ाहिर।
लेकिन जो पब्लिक है, जो आवाम है, जो इमरान खान का वोटर है, सपोर्टर है, फॉलोअर है, उनके इश्क में मुब्तला है, वो उनके साथ इंटरेक्ट। अच्छा चले अरुण साहब, हम दोबारा उन्हीं गुफ्तगू पे वापस आते हैं। क्या ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी क्या आमदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? इस पे मुख्तसर सा तजिया, और फिर आप जो 185 पे हमने गुफ्तगू का आगाज किया था उस पर जरा ना आप देखें। ये जो इलेक्शन है ना, ये वेव सेट करेंगे जी। क्या रियासत और हुकूमत 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसके बाद जो 16 या 18 माह की ये हुकूमत है, इसकी जो पॉलिसीज हैं, आया कि अवाम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक हो गया। अगर हुकूमती उम्मीदवार बाआसानी जीत जाते हैं, अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, तो इसका मतलब ये बाआसानी से मुराद ये है कि इदारों की मुदाखलत के बगैर आप मुझसे बेहतर मामलात को समझते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं आप खुल के गुफ्तगू करें। मसले देखिए, मैं ये कहता हूं, बगैर कोई चीज मैनेज किए जी, आपके जो हुकूमती पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो मुखालफीन हैं, उनके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस या मुजाहमत उनको रोके बगैर अगर हुकूमती उम्मीदवार जीत जाते हैं और बड़ी अक्सरियत से जीतते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा सिस्टम है उस पे अवाम की स्टैंप होगी। अच्छा, डेरा गाजी खान से ना मोहतरमा जरताज गुल ने बड़े तगड़े वोटों से शिकस्त दी थी महमूद कादर लगारी को। सरदार दोस्त खोसा भी तीसरे नंबर पर रहे थे। तो महमूद कादर लगारी को दोबारा टिकट मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप क्या देखना चाहेंगे? पीटीआई की तरफ से जाहिर बात है जरताज गुल के खानदान से भी कोई नहीं आएगा, तो जिसको भी टिकट दें वो, आप यहाँ मुकाबले को कैसा देख रहे हैं? ये जो मौजूदा होने वाले ज़िमनी इलेक्शन है ना, सबसे बड़ा टेस्ट केस डीजी खान में है जी। आप देखें, साल हर साल से, अशरों से यहाँ पर लगारी खानदान जो है वो सियासत का शहंशाह है। और इस वक्त पाकिस्तान जिस सिमत में चल रहा है, उसमें मोरूसी सियासत और जो खानदानी सियासत है उसकी नफी की जा रही है जी। नफरत पैदा हो रही है पाकिस्तान के नौजवान में उन खानदानों के मुतालिक जो मोरूसियत पर है। आप देखेंगे 5 से 6 सीटें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की यहां पर लगारी खानदान के पास हैं, लेकिन लगारी खानदान जो है वो किसी और नए शख्स को सिस्टम में इंटर होने की फैसिलिटी मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है। तो बात यह है कि पॉलिटिक्स के डायनामिक शराजी सब तब्दील हो चुके हैं जी। अब आप किसी को मुसल्लत नहीं कर सकते। अब वो सियासत का वो दौर है जिसमें हर शख्स आजाद है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो सियासत का मैदान है वो ओपन हो चुका है। सियासत का मैदान ओपन है। मैंने आज भी बात की है कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, वो कौन से घोड़े मैदान में उतारती है। अच्छा, मैं बात मुकम्मल कर लूं। वो घोड़े जो अवाम से कनेक्टेड हैं या नहीं, वो अवाम की दस्तरस में है या नहीं, वो अवाम की खुशी गमी में शरीक है या नहीं। देखिए, महमूद कादर लगारी जो है ना 18 माह से अपने हल्के में नहीं है। वो तो जब अपने हल्के में नहीं है, वो एमपी है। वो जरताज गुल से 60,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। वो मुतअद्दिद बार जो है अपने हल्के की अवाम के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। अब भी वो जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो पाकिस्तान आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो शख्स जो है पिछले जनरल इलेक्शन में 60,000 से ज्यादा वोटों से हारा है, उसको ज़िमनी इलेक्शन में यार अवाम कैसे एक्सेप्ट करें? अच्छा चल सर, डेरा गाजी खान से बाहर निकलते हैं। अब हम जाते बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर शफीक पिताफी साहब की जो है काफी घन गरज है, काफी धूम है। उन्होंने कोई 10 दिन पहले, शायद उनकी वजह ये तो नहीं कि उनके भाई एमपी हैं और समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो डेरा गाजी खान की जो अवाम है उनको समाजी कामों की वजह से यानी कि पसंद करती है। अवैसी साहब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में ना वो शख्स कामयाब होगा जिसका अवाम से राब्ता बहाल रहेगा। यही पिताफी खानदान की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो सोशल हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो उनके वहां पर जो रफाही प्रोजेक्ट चलते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहां पर खेलों के ग्राउंड्स हैं, दस्तरखान हैं, वो वेल कनेक्टेड हैं। इसलिए जो डॉक्टर शफीक पिताफी को जो और मेरी इतला के मुताबिक जितने सर्वेज हैं वो हमारे इदारों के हों या बाहर के हों, वो डॉक्टर शफीक पिताफी उसमें मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन महमूद कादर, ये भी हो सकता है कि मियां साहब ने महमूद कादर लगारी को टिकट के लिए नहीं बल्कि शायद डॉक्टर शफीक पिताफी की हिमायत के लिए। देखिए, ये तो आने वाले एक हफ्ते में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का
बहुत फोकस है ज़िमनी इलेक्शन में, और वैसी सब गलती की गुंजाइश नहीं है। जी जी। और अगर हुकूमती बेंच ने, हुकूमती पार्टी ने या मौजूदा सिस्टम ने अगर कहीं पर कोई गलती की तो उससे तहरीक इंसाफ कोई बड़ा फायदा उठा सकती है, जो इस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, अब हम आते हैं सर अपर पंजाब की तरफ। सेंट्रल पंजाब का बड़ा अहम हल्का है NA 66 वजीराबाद जिले का एक ही हल्का, जिला बनने के बाद वहाँ पे चट्टा खानदान और चीमा खानदान रिवायती हरीफ हैं, लेकिन चीमा खानदान वहाँ काफी दफा जीत चुका है। लेकिन इस दफा नून लीग की क़यादत ने बड़ा गैर रिवायती फैसला किया है कि टिकट चीमा खानदान को देने की बजाय जो पिछले 3-4 इलेक्शन से टिकट होल्डर भी हैं, एक नए उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ को सामने लेके हैं, जो कि अताउल्लाह तारड़ के चचाजाद भाई हैं। एक तो उस पर रोशनी डालें कि उनको टिकट देने की क्या वजह थी, और आप क्या देख रहे हैं कि वहां मुकाबले की क्या सूरत बन रही है, कांटेदार मुकाबला देख रहे हैं या हुकूमती जो उम्मीदवार है वो आराम से जीत की जो है ना राह पे? देखिए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, कायद मियां नवाज शरीफ का बड़ा एक जबरदस्त फैसला है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सियासत के डायनामिक्स चेंज हो गए। इस वक्त जो तारड़ फैमिली है वो इस जो गुजरांवाला डिवीजन है इसकी पॉलिटिक्स का महवर है जी। और उसकी सबसे अहम बात यह है कि वो वेल कनेक्टेड है। अताउल्लाह तारड़ साहब हो, उनकी जो सायरा अफजल तारड़ साहब हो, आजम नजीर तारड़ साहब हो, हफ्ते में अब देखें कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अताउल्लाह तारड़ साहब की। वो जो है फेडरल मिनिस्टर हैं इतलात और नशरियात के, वो हर महाज पे लड़ रहे हैं। वो पाक भारत जंग हो, तहरीक इंसाफ के नैरेटिव की जंग हो, वो बहुत ऑक्युपाइड हैं। वो अक्सर वजीर आजम साहब के साथ दौरों पे होते हैं, लेकिन वो अपना हफ्ता और इतवार जो उनका लाहौर में हल्का है वहां भी वो एक दिन गुजारते हैं, और वो जो वजीराबाद में उनका जो हल्का है वहां भी वो अपना वक्त गुजारते हैं। तो अताउल्लाह तारड़ हो, उनके भाई हो, सायरा अफजल तारड़ हो, आजम नजीर तारड़ हो, देखें जो मैंने एक बात की है, सिंपल सा फार्मूला है। मैं पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कहता हूं कि इस्लामाबाद को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने हलकों को आबाद करना पड़ेगा। अब वो पॉलिटिक्स नहीं है कि आप इक्तदार के मजे करें, इस्लामाबाद में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारें, आपका पीछे राब्ता ना हो। दो आने वाले इलेक्शन में जो है उन कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, सियासतदानों को बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगी जिनके अपनी आवाम के साथ आपकी बात दुरुस्त है, तो बहुत दुरुस्त फैसला है वजीराबाद। आपकी बात दुरुस्त है, चलें आपकी बात मान लेते हैं कि आवाम से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और जो पहलू सामने आता है इस हल्के में वो ये है कि इस हल्के में बरादरीज़म बड़ा मजबूत है। हमने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया कि 109 देहात जो हैं वो तकरीबन हैं उस चट्ठा बरादरी के, और तकरीबन 120 देहात हैं वो हैं चीमा बरादरी के। और बरादरी अगर चीमा बरादरी ने खुलकर बिलाल फारूक तारड़ का साथ ना दिया तो आप क्या समझते हैं, क्या वो जीत की राह पे? देखिए, एक तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम ने एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार सबको मिलाया है। कल भी ये चट्ठे चीमे सारे वजीर आजम साहब के पास भी गए हुए थे, और एक दिन पहले इनकी जो है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, बगलगीर हुए हैं, और जो है कंसेंसस के साथ जो है उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। लेकिन अवैसी साहब मैं बात वही कर रहा हूँ कि जब आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आपके पास एंड्रॉयड है, आपके पास 50 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उनके लिंक्स हैं, आपके पास 200 से ज्यादा यूट्यूबर्स के जो है वो उनकी वीडियोस के शॉर्ट्स आते हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है बहुत तेजी के साथ जो है वो बरादरियों से बाहर निकल के, पार्टियों से बाहर निकल के वो शऊर की तरफ जा रही है। अगर आप अवाम के साथ कनेक्टेड हैं, आप अवाम को रिलीफ मुहैया कर रहे हैं, अगर मैं ये समझता हूं कि मेरे हल्के का कैंडिडेट मेरे दुख दर्द में, मेरे गम में शरीक है और वो मेरे साथ कनेक्टेड है, अगर मेरा कोई काम है वो खुलूस दिल के साथ एफर्ट्स कर रहा है, तो उसके लिए कोई बरादरी और कोई निजाम उसके लिए रुकावट नहीं बन सकता। सर, अब हम बढ़ते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर का है हल्का NA 129, लाहौर के शहरी इलाकों का मुश्तमिल है, और ये हल्का इसलिए मुनफरिद है कि मुल्तान रोड के इलाके इसमें शामिल है। तहरीक लब्बैक का मरकज इस हल्के में आता है, चुबरजी हो गई, मुस्लिम टाउन, लांग बाल्टोन, यानी लाहौर का अहम हल्का। और इस हल्के के बारे में ये कहा जाता है कि लाहौर में ना यूथ के 2 हल्के बड़े अहम हैं, एक ख्वाजा साद रफी का हल्का और एक मियां हमाद अजहर का हल्का, और इन दोनों हल्कों में नून लीग को बड़ी तगड़ी शिकस्त हुई 2024 के इलेक्शन में। अब हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो कि पिछले इलेक्शन में 32,000 वोटों से इन्होंने शिकस्त दी, नून लीग ने उन्हें दोबारा टिकट दी। उसके मुकाबले में जो मियां हमाद अजहर है वो दोबारा मंजर से गायब हो चुके हैं।
लेकिन शनीद ये है कि उनकी फैमिली से कोई भी आ गया सकता, उनकी मिसी से कोई भी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या उसी तरीके से मियां हमाद अजहर की फैमिली से अगर कोई आ गया तो क्या हाफिज नुमान को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, या कमजोर जो क्योंकि पीटी हिमायत नहीं कर रही उनके लिए कोई आसानी का रास्ता निकलेगा जीत के लिए? वैसे सब सबसे अहम तरीन हल्का है जी, वजीर आला है मरियम नवाज जी, और उनका क्लेम है कि लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो है ना वो बेहतरीन डिलीवर कर रही हैं। ये तो सर 2008 से शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब देखें ना कि नून लीग को किस तरह, देखिए नून लीग की ये ख्वाहिश थी कि इस हल्के से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ाया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस वो बहुत मंजे हुए सियासतदान है, डेमोक्रेटिक उनकी अप्रोच है, उन्होंने कहा कि उसी हल्के के जो कैंडिडेट है उनका राइट है, मैं किसी दूसरे हल्के में जाकर इलेक्शन लड़ूं ये जो है ना वो उनको उनकी तरबियत जो है वो इजाजत नहीं देती। तो ये बड़ा अहम है और कोई आसान मैच नहीं है। देखें तहरीक इंसाफ का साइलेंट वोटर है जी, वो खामोशी के साथ जो है उसने जाके अपना वोट कास्ट करना है। इस हल्के की अहमियत आपको बताऊं कि आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में ख्वाजा साद रफीक साहब, हाफिज मोहम्मद नोमान साहब और राना मशहूद अली खान साहब को बिठा के जो है इस इलेक्शन के हवाले से जो मेन फोकल पर्सन जिसको बनाया है वो है ख्वाजा साद रफीक साहब। तो आप देखें कि ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान को, और जिसकी क्रेडिबिलिटी यूथ के अंदर तमाम हलकों के अंदर जो है वो शख्स बहुत क्रेडिबल है और उसकी वॉइस को सुना जाता है और वो नौजवानों का लीडर है। तो ख्वाजा साद रफीक को जिम्मेदारी सौंपना, ख्वाजा साद रफीक का जिम्मेदारी को कबूल करना जो है ये इस चीज की अलामत है वजीर आजम का उस मीटिंग को चेयर करना के मुकाबला तो टफ है। नाज़रीन, जिन 3 हलकों पर हमने प्रोग्राम किया आज उस पर फॉलोअप के लिए हमने हारून साहब को दावत दी, और हारून अंजुम साहब की गुफ्तगू का जो खुलासा हमें मालूम हुआ है वो ये कि अब जो सियासत की डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। अब वो बरादरीज़म या दूसरे जो यानी कि मामलात है उससे जो है ना अवाम निकल चुकी है। अगर आप अवाम के साथ कनेक्ट हैं, उनकी खुशी गमी में शामिल हैं और अवाम समझती है कि आप उनके साथ अटैच हैं तो आपको अवाम कबूल कर सकती है, वगरना सियासत में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगले नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। जो सामने वाली